छूटा हुआ पेन भी क्या इतिहास रच सकता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्रणाम सभी को। आज स्वागत है आपका छोटे से कहानी में, जिस कहानी का शीर्षक है टूटा हुआ पेन। और इसमें एक लड़की है प्रिया। तो आज हम सुनेंगे प्रिया की कहानी। प्रिया एक बहुत प्यारी लड़की है जिसे पढ़ने का बहुत शौक है। और वक्त का मार ऐसा है कि प्रिया बहुत गरीब परिवार से है। उसके घर में ना तो अच्छी रोशनी है, लाइट है जिससे वो पढ़ सके, ना ही वो किसी बड़े स्कूल या कॉलेज जाकर पढ़ सकती है। और उसके पास भी पढ़ने के लिए भी बस एक टूटा हुआ पेन है। उसके फादर इतने गरीब है कि वो कह भी नहीं सकते कि मुझे लाकर आप दो। फिर भी उसके सपने बहुत ऊंचे हैं और वो बहुत आगे तक जाना चाहती है। आईएएस बनने का सपना देखती है वो। कहते हैं ना कि सपनों पे किसी की पाबंदी नहीं होती। आपको सपने जितने ऊंचे देखने हैं देखो, क्योंकि जब हम ऊंचा सपना देखते हैं तो ही शायद हम अपने मंजिल को पाते हैं। सपने कभी छोटे नहीं देखने चाहिए, हमेशा सपने बड़े देखने चाहिए, ताकि हम उसे पूरा करने का हौसला अपने अंदर ला सके। तो बस प्रिया के अंदर भी यही था, जज्बात थी उसके अंदर कि मुझे पढ़ना है। और वो उस टूटे हुए पेन से ही वो इतना पढ़ना चाहती थी और आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। दिन की रोशनी में तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी, घर का काम करती थी, माँ के साथ बाहर दूसरे के घरों में भी काम करने जाती। और रात में वो अपने छत पे बैठकर पोल की लाइट में पढ़ती थी। जो सड़क पे लाइटें लगी होती हैं, उस लाइट की रोशनी में वो पढ़ती। प्रिया ने कभी अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। वो पढ़ती गई, पढ़ती गई, पढ़ती गई। और एक दिन बस उसकी मेहनत रंग लाई। वक्त बीतने के साथ साथ प्रिया पहली बार एग्जाम देती है, फेल हो जाती है। फिर प्रिया दूसरी बार एग्जाम देती है, फिर फेल हो जाती है। प्रिया तीसरी बार एग्जाम देती है और वो सेलेक्ट हो जाती है, यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर लेती है। आज उसी गांव की एक बेटी आईएएस ऑफिसर बन जाती है, जिसके फादर रिक्शा चलाते थे। माँ दूसरों के घर में जाके बर्तन धोया करती थी। उसके घर में पढ़ने के लिए ना अच्छी लाइट मिली उसे, ना ही कोई सुविधा मिली, लेकिन उसने कभी हार नहीं माना। वो हमेशा पूरी लगन के साथ पढ़ती रही, मेहनत करती रही। और एक दिन वक्त ने ऐसा करवट लिया कि उस पूरे गांव में वो अकेली आईएएस ऑफिसर बनी, पहली लड़की। और उसी गांव के लोग, जब वो पढ़ती थी, उसके एग्जाम्स नहीं निकलते थे, तो ना जाने कितने तरह तरह की बातें करते थे कि बेटी, तुम्हारी माँ बर्तन धोती है, तुम भी वही काम करो, तुमसे नहीं होगा पढ़ाई। क्योंकि लोगों की तो आदत होती है, खुद का तो वो देखते नहीं है, लेकिन दूसरों को सलाह बहुत तेजी से देते हैं वो। तो प्रिया को भी देते थे। आज वही लोग प्रिया के साथ सेल्फी लेने को बेचैन है। प्रिया के घर के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन अगर प्रिया अपने हौसले से टूट जाती, पहली बार वो फेल हो गई, तब वो टूट जाती, दूसरी बार वो फेल हुई, तब वो टूट जाती, और वो तीसरी बार एग्जाम नहीं देती, तो क्या आज इस मुकाम तक वो पहुंच पाती? नहीं। प्रिया ने कभी खुद को टूटने नहीं दिया, कभी टूटने नहीं दिया। वो हमेशा पूरी हौसले और पूरे जान के साथ अपने काम में लगी रही, पूरी शिद्दत के साथ। तो मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको ऊंची उड़ान भरनी है तो अपने हौसले को मजबूत रखना होगा। आपको अगर ऊंची उड़ान रखनी है तो हौसले को मजबूत रहना होगा, क्योंकि आंधियां तो चलेंगी, आंधियां चलेंगी, पर हमें डगमगाना नहीं है। अपने हौसलों के साथ हमें खड़े रहना है। थैंक यू सो मच आज की कहानी सुनने के लिए। कल फिर हम मिलेंगे एक नए कहानी के साथ। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।